वसदक रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ लाए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं माहूर के और गिरदो नवाह के ईमान वालों इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि बरसों बाद आपने अपनी औलादों को आबाओ अजदाद की अदा की हुई तारीख को आपने जिंदा करने की पहल की है। अल्लाह मेरे जवानों को सलामत रखे। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अकील साहब और अंजुमन के सारे जिम्मेदारान। माहूर अहले सुन्नत की तारीख में ये वो जगह है जिसका तस्करा रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत ने सन 1968 में पहली सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस में की है। क्या बात है, क्या बात है। और ये वही सिवान है जिसने मुल्क को मजहबी जंग लड़ने का सलीका बताया। क्या बात है। अब अगर आप जिंदा हो और जाग रहे हो तो तकरीर नहीं, बाप दादा की तारीख का एक पन्ना पलट दो। क्या सुनने का इरादा है? कितने लोग हैं? वो जो पीछे लड़के फेसबुक पर मीटिंग कर रहे हैं, इससे बेशी ये कुछ कर नहीं सकते। इससे बेशी ये कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यूं समझ लो कि इसी डब्बे को कब्र समझकर खुद भी दफन हो सकते हैं, अपनी नस्लों को दफन कर सकते हैं। मेरी बातें कड़वी होती हैं और उसके लिए मैं हर रोज 10 ताना सुनता हूं, मुस्कुराता हूं। बुलबुले बाबे मदीना मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे सोहराब कादरी ने एक बात कही कि इस वक्त बहुत बेचैन। ये मजमा ईमान वालों का है। अरे बोलो ना, सब ईमान वाले हैं। तो जब ईमान वाले हैं तो ईमान वाले अपना ईमान छुपा कर नहीं रखते, जमाने को बता कर रखते। सारा मजमा बाबा से बुलंद कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा खतीब की गुफ्तगू आपने समाप्त। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा ने आपके ज़मीर पर चोट पहुंचाई, दुश्मन समझकर नहीं
अपना हमदर्द समझा। और बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस कुरान ने पूरी दुनिया को फतह करने का नुस्खे कीमिया दिया हो, आज उस कुरान की तालीम ज़कात के मोहताज है। क्या बात है बेश। ये मेरी गुफ्तगू शायद मेरे मरने के बाद आपको समझ में आए। 15 साल पहले इसी तेरे बलियाबी ने कहा था, सिस्कियां ले लेकर के अपनी कौम के लोगों से इल्तिजा किया कि आने वाले दिनों में जो मैं तस्वीर देख रहा हूं, हमारी औलादें कहेंगे मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन अरबाबे हुकूमत और सेकुलर पार्टियां कहेंगी अभी तुझको नहीं मरने दूंगा, इसलिए कि अभी अगला इलेक्शन है, मुझे सत्ता तक कौन पहुंचाए। अल्लामा मिराज साहब 15 साल पहले मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपकी समाप्त की। मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे इंजीनियर अरशद इकबाल से आपने बड़ी खूबसूरत आका करीम की नाते पाक समाप्त की। बरसों बाद फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मिराज साहब से आज मुलाकात हुई। जमात अहले सुन्नत का निहायती संजीदा आलिम फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रजा, जिनकी कोशिश रही है कि बलियाबी साहब से किसी तरह टाइम ले लो। मेंबर शरीफ पर एक से एक मेरी जमात के आफ्ताब महताब मौजूद हैं। आपने जो मुश्तरका तौर से मदरसे की मदद की, असातिज़ा ने मेहनत की, इंतजामिया ने इंतजाम किया, और ये 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर आपके बीच खड़े हैं। माहूर की तारीख बलियाबी को बताने की जरूरत नहीं। माहूर उस वक्त मैंने पढ़ा है जब मेरे आका की शरीयत को अदालतों ने और कुछ आवारा और बाश किस्म के कुत्तों ने चुनौतियां दी थी और कहा था कि मैं नबी की शरीयत में यूं यूं कर दूंगा। मैं नबी की शरीयत में यूं यूं कर दूंगा। हिंदुस्तान इकोनॉमिकली राजधानी मुंबई, पावरली राजधानी दिल्ली, स्टेट की राजधानी पटना, बड़ा कैपिटल कोलकाता, टेक्नोलॉजी का हब कर्नाटक का बेंगलोर। लेकिन यूं यूं करने वालों की चुनौतियों को हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे ने नहीं, बिहार ने कबूल की। और जब बिहार ने कबूल की तो इसी सिवान ने कहा पूरी दुनिया के कुफ्र को और नबी की शरीयत के दुश्मनों के आंख में आंख डालकर कि मेरे आका करीम की शरीयत पर उंगलियां उठाने वालों के तोड़ने की मशीन सिवान की मिट्टी में है। और जिस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने अपना कदम रखा है, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक आवाज दी और जैसे ही कहा कि मेरे रसूल की शरीयत पर उंगलियां उठी हैं, इसी माहपुर और गिरदुनवा हुसैनगंज के ईमान वालों ने कहा था लगी हुई फसल अरहर की पकने के करीब थी, अरहर की फसल पकने के करीब थी, मैदान छोटा पड़ रहा था,
खबर मिली है उन गरीब ईमान वालों को कि मैदान छोटा होगा, इसी कीर्तन निवाह वालों ने, और उसी में मुझे नाम इस वक्त